तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से मैंडेट इस वक्त मिला है राजस्थान में बीजेपी को, इसके बाद जो अशोक गहलोत हैं वो जाकर के अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। शाम 5:30 बजे राजभवन वो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तस्वीर सामने आई राजस्थान की, उसने क्लियर कर दिया कि आखिर क्या सोचते हैं वहां की जनता, क्या कुछ है उनके मन में। सृष्टि बिल्कुल क्लियर और बड़ी जानकारी, 5:30 बजे इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल जैसा आपने कहा श्वेता, और लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार आप देखिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, बीजेपी के बड़े नेता हो, और कांग्रेस के अंदर खाने से ये लगातार शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सनातन का विरोध और विकास की बात न करना। क्या आगे भविष्य में 2024 का चुनाव आपको लड़ना है, अभी इस बात का रियलाइजेशन आप करेंगे कि कहां गलती है, या फिर यही रोना रोया जाएगा कि ईवीएम की बात कर लीजिए, या फिर जिस तरीके की बातें हो रही हैं? जो जीता वो सिकंदर, जीत 1 से हो या 1000 से हो, जो जीत जाता है तो वो उसकी हर झूठ बात, सच बात, ऊंची बात, नीची बात, वो सब सत्य साबित हो जाती हैं। जो भी उसने गाली दी है वो गाली नहीं, वो खुशबू के फूल हो जाते हैं। विजयवर्गीय जी का बयान में आपको सुनवाऊं उन्होंने क्या कहा था सनातन के बारे में, लेकिन आज वो साफ बैठ के बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू विरोधी रही कभी, ना सनातन विरोधी रही, केवल ये भाजपा का एक सेट एजेंडा और पाठ्यक्रम था, ये चल गया कुछ समय के लिए। आपको याद हो 2018 में 5 स्टेटों में चुनाव हुए थे और कांग्रेस 5वां स्टेट जीती थी, जिसमें से 2 स्टेट भाजपा ने बाद में चुरा लिए थे। अब की बार क्या हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बार आप बीती बातों पे बहुत ज्यादा हमेशा बात करते हैं, आप वर्तमान में क्यों नहीं रहते? मैं वहां जा रहा हूँ ना। 19 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, नहीं, आप फिर आ गए उसी पे। आज की तस्वीर में सुन बात तो क्यों लीजिए, नहीं कर रहे, सर? हम 18 में हारे, 19 में हम 18 में 5 जीते, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अब हम 2000 हम 3 ही हारे, 5 नहीं हारे, मतलब 1 हमने और ले लिया तो 2 हारे। हम 24 में भरपूर सरकार बनाएंगे देश की। सर वो रिजोर्ट बुक कराए में आत्ममंथन होगा क्या उसी में ही? उसी में ही होगा, उसके बाद जाकर राजभवन जाएंगे, राजभवन के बाद जाकर सीधा रिजोर्ट पे पहुंचेंगे, आत्ममंथन होगा। 6 तारीख को हमारी इंडिया गठबंधन की मीटिंग है दिल्ली में, हमारे नेता खड़गे जी ने बुलाई है। देखिए हार जीत तो चलती रहती है चुनावों में, लेकिन हाँ हमें कुछ ये था कि बिल्कुल अजय जी, रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं, हम रुक करते हैं, दोबारा आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपको बता दें जिस तरीके से बम्पर जीत राजस्थान में मिल रही है, दिया कुमारी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है, क्या कह रही है वो भी सुनिए। मौजूद है मैम, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि मार्जिन कितना भी रहे लेकिन सीट जो थी वो एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग बहुत अलग है। बहुत अच्छा मार्जिन अच्छा था, लेकिन जो एग्जिट पोल का मार्जिन बाकी चैनल्स बता रहे थे कि सरकार बन नहीं पाएगी, उस मैजिक नंबर्स में फंसेगी, ऐसी बातें स्पेकुलेशंस, और लेकिन उसका आप देख लीजिए नतीजा बहुत अच्छा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, मध्य प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार पे विश्वास जताया है, मोदी जी पे, प्रधानमंत्री जी पे, केंद्र सरकार के काम दिखे, योजनाएं दिखी ग्राउंड पर। और वैसे ही जो राजस्थान सरकार की झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाएं और झूठी गारंटीज, लोगों ने देखा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी नहीं करके दिखाया। ग्राउंड बिल्कुल जीरो रहा उनका, विफलता बिल्कुल फेल सरकार। सबसे बड़ा कयास अशोक गहलोत तो कयास लगा रहे थे कि पोस्टल बैलेट हमारा होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हमारे साथ होंगे, महिलाओं ने हमें वोट दिया है। ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन महिलाएं पूरी तरह से बीजेपी के साथ, महिलाओं ने देखा जिस तरह से मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया, इसलिए आपने देखा महिलाएं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आई। उसका सीधा यही मैसेज था कि मोदी जी के लिए वोट डालें। 2 महत्वपूर्ण सवाल है मैम। जिस तरीके से परसेप्शन बना और आपको लेकर के अब कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आप, ये तो आप ही बोल रहे हैं, ये सब मीडिया ने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, जिसको भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगी, हम लोग उनके सबके साथ ही हैं। कलेक्टिवली बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, और जो भी पार्टी का डिसीजन जिसके लिए भी होगा, हम सब लोग तो कह रहे हैं कि महारानी को रिप्लेस करेंगी राजकुमारी, लोग कह रहे होंगे और मीडिया कह रही है, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा। अब मैं कहना चाहूंगी आपको, ये कोई सवाल नहीं है और इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, और इसका कोई जवाब बनता भी नहीं। राजस्थान के लोग भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक जो है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो दी है, मैं एमएलए
मैं पहुंची हूँ यहाँ से, मुझे बहुत कुछ काम है जो करने हैं और पार्टी भी जो भी समय समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं निभाती आई हूँ। हम सब कार्यकर्ता है पार्टी के, अपने आप को इतना बड़ा और छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको जो काम दिया गया है एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसको पूरा करें, अच्छी तरह से पूरा मन लगा। एक गॉसिप बहुत तरीके की चल रही है कि बैठी हुई है, दिल्ली में बैठे हुए, कुछ नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सारा जो सब कुछ डिसाइड होने वाला है वो कैसे और किस तरीके से होगा, क्योंकि बीजेपी को लेकर के बहुत सस्पेंस रखा जाता है कि बहुत सरप्राइजिंगली कुछ आएगा, तो सरप्राइज का हिस्सा हो सकता है। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो अभी आपके साथ नहीं हूँ और अभी मैं अपने क्षेत्र में थी, अब मैं जा रही हूँ बीजेपी कार्यालय भी, और ये सब चीजें सामने आएंगी समय पर सब कुछ पता पड़ी जाएगा। तो दिया